Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I will discuss with you new topic of chapter 6, that is accounting equation. The topic which I am starting from this lecture is T-shape account. As I have told you earlier also, there is a basic accounting equation, that is assets is equals to liabilities plus capital. Assets is equals to liabilities plus capital is the basic accounting equation. Then in my last lecture I have explained you how to calculate profit and closing capital of the firm. Now from this lecture I am going to start the last topic of this chapter, accounting equation, that is T-shape account. Beta, what is T-shape account? T-shape account क्या होता है? The simplest account structure is shaped like the letter T. Yes, the simplest account structure is shaped like the letter T. आपका जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है वो लेटर टी की तरह बना हुआ है. द अकाउंट टाइटल एंड अकाउंट नंबर अपेयर अबव द टी. जो उसका अकाउंट टाइटल या नंबर है उसको आप टी के ऊपर नोट डाउन करते हैं. एंड द about the T, debits abbreviated DR always go on the left side of the T-shape account, and credits abbreviated CR always goes on the right side of T-shape account. सी ये टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट है आपका. अकाउंट टाइटल ऊपर लिखेंगे आप. डेबिट साइड आपका डेबिट DR हो गया और क्रेडिट साइड आपका CR हो गया. डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है टी शेप अकाउंट का और क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड होता है टी शेप अकाउंट का. नाउ अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड इंक्रीजेज इन एसेट एक्सपेंसेस एंड ओनर्स ड्रॉइंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है वो इंक्रीज इन एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हैं एंड ओनर्स ड्राइंग को दे आर रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड. एंड दे रिकॉर्ड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ओनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ टी शेप अकाउंट शो होता है. An accountant assigned normal balance is on the side where increases go because the increases in an account usually greater than the decreases. और जो भी बैलेंस होता है अगर इंक्रीज़ ज़्यादा है डिक्रीज़ कम है तो आपका पॉजिटिव बैलेंस शो हो जाएगा. और डिक्रीज़ तो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपका जब तक आपके पास कैश बॉट इन नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिचर कैसे कर देंगे जब तक आपके पास कैश बॉट इन नहीं है. Therefore, assets, expenses and owner's drawing account normally have debit balances. Liabilities, revenue and owner's capital account normally have credit balances. So, assets account, expenses account और owner's drawing account डेबिट बैलेंसेस होता है उनमें नॉर्मली. लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो डिटरमाइन द करेक्ट एंट्री, आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, विच कैटेगरी ईच अकाउंट फॉल्स इनटू एंड वेदर द ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अकाउंट बैलेंस. यू मे फाउंड द फॉलोइंग चार्ट. और इसके लिए आपको फॉलोइंग चार्ट है जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि हमारा किस अकाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है. सी ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड में डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड. इंक्रीज इन एसेट ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट ऑन द क्रेडिट साइड, एंड देन नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा ऑन द डेबिट साइड. देन एक्सपेंसेस में इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑन द क्रेडिट साइड, एंड द बैलेंस ऑफ इंक्रीज माइनस डिक्रीज या डेबिट माइनस क्रेडिट, दैट इज नॉर्मल बैलेंस और डेबिट साइड आ जाएगा. Then owner's drawing, increase in drawing debit side, decrease in drawing credit side, and then balance is there on the debit side. Then liabilities account में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है बेटा. Decrease in liability on the debit side, increase in liability on the credit side, और normal balance on the credit side. Revenue में increase in revenue on, decrease in revenue on the debit side, increase in revenue on the credit side, और normal balance credit side. ओनर्स कैपिटल में इंक्रीज इन कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन कैपिटल ऑन द डेबिट साइड, एंड नॉर्मल बैलेंस आपका ओनर्स कैपिटल का उनका क्रेडिट साइड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 बेटा. अब इट मीन्स आपका एसेट इंक्रीज डेबिट साइड आती है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट साइड, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड, कैपिटल डिक्रीज डेबिट साइड, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट साइड, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट साइड, एंड सेम आपका जो इनकम इंक्रीज क्रेडिट साइड, इनकम डिक्रीज डेबिट साइड. तो ये रूल्स आप याद कर लेंगे तो टी शेप अकाउंट आपका बहुत ईजिली बन जाता है. ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ अकाउंट. फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन फर्नीचर क्या हो जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगा फर्नीचर का. सेम आपका रेंट पे, रेंट पेड इज एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन रेंट पेड डेबिट साइड क्योंकि ये एक्सपेंस है. नाउ सी थर्ड, कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गया, इंक्रीज इन कमीशन रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि ये इनकम है. देन सैलरी पेड, इंक्रीज इन सैलरी, द एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ऑन द डेबिट साइड. प्रोप्राइटर्स अकाउंट कैपिटल का अकाउंट होता है, ये इंक्रीज हो रही है कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड. डेटर्स अकाउंट
डेटर्स एसेट है आपकी, इंक्रीज़ हो रहा है ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ हो रहा है ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम किस साइड नोट डाउन करते हैं. नाउ सी, on the basis of this, question number 18 of your book. Open T-shape account for machinery and write the following on the proper side. मशीनरी का टी शेप अकाउंट आपको ओपन करना है. मशीनरी इज़ एन एसेट, मशीनरी एक एसेट है. सो इंक्रीज़ इन मशीनरी ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज़ इन मशीनरी ऑन द क्रेडिट साइड. मशीनरी को डिस्कार्ड हो गई है, ख़राब हो गई है, तो क्रेडिट साइड. और मशीनरी अगर आपने एडिशनल मशीनरी परचेज कर रही है, इट मीन्स मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है ऑन द डेबिट साइड. सी, मशीनरी परचेज फॉर ₹5 lakh. Second, machinery sold 1,20,000. Machinery discarded 50,000. New machinery purchased 12 lakh. Machinery destroyed 40,000. As we know, machinery account is an asset, so increase in machinery will be recorded on the debit side and decrease in machinery will be recorded on the credit side of machinery account. See बेटा, machinery account हमने बनाया. डेबिट साइड में आपका रिकॉर्ड इंक्रीज इन मशीनरी ऑन द डेबिट साइड. मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज हुई, इट मीन्स मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है ऑन द डेबिट साइड 5 लाख. नंबर 2, मशीनरी सोल्ड, इट मीन्स मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट. न्यू मशीनरी परचेज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट. मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब ख़राब हो गई मशीनरी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट. मशीनरी डिस्ट्रॉयड, ये भी आपका मशीनरी ख़राब हो गई है, दैट इज़ ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑन द क्रेडिट साइड. टोटल करा आपने, डेबिट साइड का टोटल 7 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल 2,10,000 है. जो बैलेंस आ गया 7 लाख माइनस 2,10,000, दैट इज़ 4,90,000. ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्योंकि आपका जो है परचेज़ होगा ज़्यादा. जब मशीनरी कम सीन होगी तभी तो आप उन्हें बहुत सेल ऑफ करोगे, तो इसलिए आपका जो बैलेंस आया मशीनरी अकाउंट का, दैट इज़ 4,90,000. नेक्स्ट ईयर ही बैलेंस आपका डेबिट साइड आ जाएगा मशीनरी अकाउंट का. Now see question number 20 of your book beta. From the following transaction prepare the proprietor's account in T-shape. T-shape का proprietor account बनाना है. Commence business with cash 5 lakh. Introduce additional capital 1 lakh. Drawing 40,000. Drawings February 28 20,000. Net profit shown after profit and loss account 1,25,000. बेटा इसमें प्रोप्राइटर का टी शेप अकाउंट बनाना है. प्रोप्राइटर का जो अकाउंट बनता है दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है. इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट. सी, कैपिटल अकाउंट बनेगा इसका. रिकॉर्ड इंक्रीज इन कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड और रिकॉर्ड डिक्रीज इन कैपिटल ऑन द डेबिट साइड. सी, कमेंस बिजनेस कमेंस करा, कैश कम्स इन, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल 5 लाख ऑन द क्रेडिट साइड. देन इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अगस्त 1 में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, 1 लाख इंक्रीज इन कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड. देन December 31 ड्राइंग, February 28 ड्राइंग, दोनों आपका डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल है ऑन द डेबिट साइड 40,000 एंड 20,000. टोटल कर लिया दोनों साइड का. बाई साइड का टोटल है 7,25,000 और टू साइड का टोटल है 60,000. 725 माइनस 60, बैलेंस 6,65,000 हो गया. जिस साइड में बैलेंस आता है उस ईयर में उसके नेक्स्ट साइड में अपोजिट साइड में नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होता है. इट मीन्स ये आपका 6,65,000 लास्ट ईयर का डेबिट साइड का बैलेंस है, और जो आपका करंट ईयर होगा उसमें आपका ये क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल मशीनरी अकाउंट आएगा. इज इट क्लियर बेटा? ये टी शेप अकाउंट है, इसमें ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं. अ फॉर्मेट इज देयर, लर्न दैट फॉर्मेट, ऑन दैट बेसिस ओनली यू कैन सॉल्व द टी शेप क्वेश्चन. योर चैप्टर हैज़ बीन completed. 1 or 2 numerical is there which will be in the homework. Do your work properly. If there is any problem, find it out and ask in Zoom classes. But do your work properly. Thank you beta. Have a nice day.